अब ये परिभाषा नंबर 2 क्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तथा यांत्रिक पार्ट से मिलकर बनी हुई एक ऐसी मशीन या युक्ति है जो प्रयोगकर्ता यानी कि यूज़र से डाटा ग्रहण करती है, यानी कि हम इनपुट देते हैं और उस पर प्रयोगकर्ता की इच्छा अनुसार यानी यूज़र की इच्छा के अनुसार विभिन्न क्रियाएं करती है तथा परिणाम में प्राप्त डेटा को व्यवस्थित कर प्रयोगकर्ता को उत्तर देती है। तीसरी परिभाषा क्या बता रहा है यहाँ पर देखो कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न आगम युक्तियों यानी कि इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं निर्देशों का संग्रहण, उनका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थीकरण एवं विश्लेषण कर उन्हें अर्थपूर्ण सूचना के रूप में परिवर्तित करके निर्गम युक्तियों यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यानी कि सिंपल भाषा में क्या मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर पर जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके माध्यम से हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उन पर यूज़र्स की इच्छा के अनुसार, यानी कि सपोज करो आप अपना नाम टाइप करना चाहते हैं तो आपका नाम ही टाइप करके आपको दिखाएगा। आप कोई अंकों का योग है, घटाव है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ, प्रतिशत निकालना हुआ, यदि ये काम करना चाहते हैं तो उसके अनुसार क्रिया करेगा और आपको आउटपुट में उसका उत्तर देगा। अब परिभाषा नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें बता रहा है कि उपरोक्त सभी परिभाषाओं में कंप्यूटर को हमने मशीन या युक्ति बताया है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं ना कि हम ये मेरा सिस्टम है या मैं इस सिस्टम पर बैठूंगा इस तरह से। तो वो क्या है, कैसे है सिस्टम इनपुट, देखो क्या देखा है यहाँ इसने, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को मिलाकर जो एक व्यवस्था है वो सिस्टम कहलाती है। उदाहरण जैसे हमारा स्कूल एक सिस्टम है। कैसे है बच्चों, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आप इनपुट हो गए, ठीक है। टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो प्रोसेसर हैं और जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो वो जो क्रिया है वो प्रोसेसिंग हो गया, और जो बच्चे जब पास होकर के विद्यालय से चले जाते हैं वो हमारा आउटपुट हो गया। समझ आया? तो इस तरह से हम कंप्यूटर सिस्टम को आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर भी एक सिस्टम होता है जो कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। अब देखो ये नेक्स्ट डायग्राम है, क्या है, कंप्यूटर व्यवस्था। कंप्यूटर किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैसे बना होता है, तो क्या बता रहा है देखो कि जब हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी मशीन की छवि उभरती है जिसमें एक टीवी के जैसी स्क्रीन, टाइपराइटर के जैसा एक कीबोर्ड और एक बॉक्स आपस में केबल द्वारा जुड़े नज़र आता है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि कंप्यूटर देखो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखो आप इस जगह से क्या लिख रहा है बच्चों कि एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न 5 अंग होते हैं और इनमें से किसी भी एक की अनुपस्थिति या अकुशलता, यानी कि यदि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को फेल कर सकती है। पहला पार्ट क्या बताया बच्चों, देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, व्यक्ति और तरीका या गाइडलाइन, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि इसमें देखो डायग्राम के रूप में समझाया गया है। हार्डवेयर क्या चीज़ होती है बच्चों, अब आपसे एक कोई मालूम करने लगे कि हार्डवेयर क्या होता है तो आप उनसे बताएंगे हार्डवेयर कंप्यूटर में या किसी भी सिंपल परिवेश में आप देख सकते हैं, हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आती हैं, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ हो गई, कंप्यूटर का बॉक्स हो गया, डेटा भंडारण युक्तियाँ हो गई, मेमोरी चिप है, बस सिस्टम है और प्लग हो गए, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके नीचे देखो क्या बताया गया है, सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर में हम क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर टचेबल नहीं होता है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे उस हार्डवेयर को काम करने योग्य बना देता है। ठीक है? क्या? निर्देश, कमांड, सॉफ्टवेयर, पैकेज, प्रोग्राम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी सहायता से हमारा हार्डवेयर कार्य करने के योग्य हो जाता है। व्यक्ति यानी कि यूज़र, यानी कि आप और हम क्या बता रहा है इसमें? क्या होता है? प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता क्या क्या बन सकते हैं बच्चों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, प्रोग्रामर होते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। तरीका और गाइडलाइन क्या होता है? देखो, गाइड करना, किसी चीज़ को आप व्यवस्थित रूप से इनपुट देना, ऑनलाइन हेल्प लेना, कार्यविधि, पुस्तकें पढ़ना, किसी चीज़ का फ्लो चार्ट या चित्र बना लेना और मैन्युअली कोई भी काम कर लेना। और अंत में क्या पॉइंट है बेटा? डेटा। डेटा क्या होता है? जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, चित्र, ग्राफ या रिपोर्ट, रिकॉर्ड या पत्र और संख्याएं, ये सब हमारा डेटा होता है। ठीक है? इसको पढ़ो, इसको समझो अच्छे से। इसके बाद इसी टॉपिक का एक हिस्सा और बचा है, मैं फिर उसका वीडियो आपको भेज रहा हूँ।